एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नायर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज मैं आपका एक छोटा सा स्पीड टेस्ट लेने वाला हूं जो आपके कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। मतलब कि देखना चाहते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो कैसी है, कितने जल्दी आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस अगर आपको आरआरबी पीओ में और क्लर्क में अगर प्री एग्जाम्स में देखने को मिल जाएं तो उनको कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ब्रैकेट करके दे रखा है। तो 3750 को आपको 15 से डिवाइड करना है, उसकी परसेंटेज आपको बतानी है 250 के साथ, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क देके प्लस 375 दे रखे हैं। अब इस चीज को मैं कहूं कि आप मुझे माइंड कैलकुलेशन में बता सकते हो कि इसको बिना पेन पेपर कर सकते हो। डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो। प्री एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करते हैं। आपको पहले क्या करना, 15 से इसको डिवाइड कीजिए। 15 दूनी 30, 15 पाँच 75 यानी 0 यानी 250 यानी 250% ऑफ 250 परसेंटेज करोगे डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट यानी 625 इज इक्वल टू x प्लस 375। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो 3750 को आपको क्या करना था, 15 से डिवाइड करना था, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज की बात हुई तो सीधा डिवाइड बाय 100 कर दो। मैं यहां से डिवाइड बाय 100 कर देता हूं ऑफ 250, तो मल्टीप्लाई बाय मैंने 250 कर दिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है प्लस 375 है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो। देखिए 15 से इसको काटोगे आप पहले, 15 दूनी 30, 15 पाँच 75 0। अब 250% बताना था आपको 250 का, तो आपको पता है डिवाइड बाय 100 करोगे, 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, यानी आपके माइंड में होना चाहिए 25 का स्क्वायर 625। 625 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 375। आपको पता है ये प्लस में है, इधर जाके आएगा माइनस में। तो आप इसको अगर ओरली माइनस करना चाहो कैसे करोगे, एक तो ये है कि आप इसके नीचे रख के वैल्यू को माइनस करो। अब मैं कहूं कि बिना पेन पेपर कैसे करोगे, पहले क्या करो, 625 में से 300 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा आपका 325। अब 325 में से 75 माइनस कर दो तो आपको सीधा दिखाई लग जाएगा 250, ठीक है। तो ओरली पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा आपका 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या बताना है, 24% ऑफ 750 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 4 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 4200, ठीक है। तो यानी 24% निकालना है, तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750, ठीक है, इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 4 प्लस x मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह 4200। तो ये वैल्यू आपके पास दे रखी है। आपको पता है 0 से तो यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 15 पाँच 75। अब 2 से काटोगे 12 दूनी 24, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 12 और 15 की गुना करनी है। तो 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 का 15 प्लस 3 18 यानी 180 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से कैंसिल आउट कर दो, इसको 4 7 28, 7 5 35 यानी 3500 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस x माइनस 4200। अब यहाँ पे आपको पता है 3500 में से 4200 करोगे माइनस तो क्या बचेगा, माइनस का 700 और उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 180 इज इक्वल टू माइनस का 700 प्लस x इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 700 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 880। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 880। तो स्पीड क्या बहुत ज्यादा मैटर करेगी एग्जाम टाइम में। अपनी अपनी अप्रोच होती है, तो किसी की अप्रोच अपने आप पे थोपो मत। मतलब कि कई बार देखते हो ना कि 5 क्वेश्चन सोल्व कीजिए 1 मिनट में, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन सोल्व कीजिए 1 मिनट में। तो वो चीजें देखिए अपना अपना होता है कि कुछ स्टूडेंट है इजीली किसी भी क्वेश्चन को इजीली कैच कर पाते हैं, किसी को चीजें लेट समझ आती है, तो अपने आप पे डिपेंड है। और अगर आप स्पीड नहीं बन पा रही तो इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है कि आप ये वीडियो देख लो तो हो जाएगा। वो सिर्फ चीजें आपको बहकाने के लिए है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें पॉसिबल है। अगर मैं आपको कहता रहा हूं कि ऐसे कर लो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेश्चंस को डेली 20 से 25 क्वेश्चन कोशिश करो कि 50 लगा पाओ सिंप्लीफिकेशन के। एक हफ्ते तक आप इसका रिजल्ट डेफिनेटली देख लोगे, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है 3/7 ऑफ 315, ठीक है। 3/7 है आपको 315 का, ठीक है। आपको फिर आपका 75 को 15 से आपको डिवाइड करना है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह मैंने x रख दिया और 729 है। अब 15 से काटोगे 15 5 75 हो जाएगा। अब 7 से इसको काटोगे 7 चौक 28 और फिर कितना बच जाएगा 28 और 4 कितना होता है, अब सॉरी 28 और 3 31 यानी 35 बच जाएगा, यानी 7 5 35। अब 45 की 3 से करोगे, 3 की फिर 5 से करोगे, वो ज्यादा आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप क्या करो कि 5 दिया 15, अब 15 की 45 से कर लो, तो 15 5 75, 7 कैरी, 15 चौके 60 प्लस 7 यानी 67 यानी 675।
प्लस x इज इक्वल टू 729। अब आपको पता है 675 इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो आप क्या करो 729 में से पहले 600 माइनस कर दो, यानी कितना बच गया 129। अब 129 में से 75 माइनस करो, तो 75 माइनस करोगे तो 29 प्लस 25, ठीक है, ठीक है 29, यानी कि आपको 129 में से कितने माइनस करने हैं 75 माइनस करने हैं ना, तो आप डेफिनेटली इसको माइनस कर दो, ठीक है। 29 सिंपल हो गए और 25 वो हो गए, तो कितने बन जाएंगे आपके 54 बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, 54 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ी सी अपनी स्पीड होती है तो वो आपको खुद को लेके आनी पड़ेगी प्रैक्टिस से, इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आपको क्या करना है कि 3220 को 14 से डिवाइड करना है, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, सभी को पता होगा, यानी इस वैल्यू को 3220 से डिवाइड कर दो, तो इसको 14 को डिवाइड कीजिए इससे। देखिए 14 दूनी कितना होता है 28, 28 4 बच जाएगा 32 और 14 ये 42, यानी 230 हो जाएगा जब डिवाइड करोगे। अब 15 और 17 की गुना कीजिए, 15 साथ कितना होता है 105, यानी 5 हो जाएगा 10 कैरी, 15 का 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, यानी 255। 255 प्लस 230 कितना होता है आपका 485 हो जाएगा, यानी 485। तो 485 इज इक्वल टू x प्लस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब यहाँ पे प्लस में तो सीधी सी बात इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी 485 में से 169 माइनस करना। इसका भी तरीका है, 485 में से पहले 100 माइनस कर दो, यानी 385। अब 385 में से आपको 69 माइनस करनी है, यानी सीधी सी बात है 85 में से 69 माइनस कर दो, यानी 16। तो 316 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड कैलकुलेशन अपने आप में सोर्ट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है 29 डिवाइड बाई 11 ऑफ यानी मल्टीप्लाई है, पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। 6985 में से 2365 आपको माइनस करने हैं, तो 5 में से तो 5 गई तो बच जाएंगे यहाँ पे आपके कितने 0, 8 में से 6 गए बचेंगे 2, ठीक है। 69 में से 23 गए तो सीधी सी बात है 23 दूनी 40, 23 या 69 होते हैं, यानी कितना बचेगा आपका 46 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी 4620 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, फिर प्लस 580 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 850, ये आपको दे रखा है। अब यहां से 11 से काट दो इसको, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 0। अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टेबल अगर आपको याद है तो काफी हेल्प हो जाएगी। 0 तो एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। 29 दूनी कितना होता है आपका 58 होता है, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा और 5 कैरी हो जाएगा। 29 चौका कितना होता है 116 होता है, अगर दूनी 158 होता है 58 का दुगना कर दो यानी 116, तो 116 प्लस 5 यानी 121। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से पहले 580 को ऐड कर दो और फिर यहाँ पे जो माइनस प्लस का था इधर आके माइनस का 850 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स कर दो, यानी क्वेश्चन मार्क कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 12180 में 580 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, देखिए आप क्या करो 180 में से 580 ऐड कर दो, तो 80 प्लस 80 यानी कितना हो जाएगा 160, यानी 660 हो जाएगा, फिर 100 यानी 760 हो जाएगा, यानी 12760 माइनस 850 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे माइनस करो, 60 में से 50 गए तो कितने बचेंगे आपके, पहले 60 लास्ट के 2 डिजिट को उठाओ, 60 में से 50 गए तो कितने बचेंगे 10, और यहाँ पे 127 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 119, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे जो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड थे। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी स्पीड है कैलकुलेशन करने में, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मेरे हिसाब से इन 5 क्वेश्चन का जो एक स्टैंडर्ड टाइम था 1 मिनट 30 सेकंड था, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा आपका अगर टाइम लग रहा है इन 5 क्वेश्चंस को सोल्व करने में तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसके अलावा डेली बेसिस पे एक आपका रूटीन है, उसमें 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऐड कर दो। अब ये ऐड करने का एक ही मेरा जो मेन मोटिव है, अब मैं खुद आपको जब वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं तो मेरी खुद की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब आपको मैं करवा सकता हूं। अदरवाइज मेरी भी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो वो आपको काफी इफेक्ट है वो गलत डालेगी। तो डेली मिनिमम मान के चलिए 50 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के सोल्व करने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है वो उसी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। अब 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन का मतलब आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी, अप्रोक्सीमेट यानी उसके आसपास की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 12.32 का स्क्वायर है, तो यानी 12 मान लो इसको, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड में मैं सीधा कर देता हूँ, 3.15 यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 से इसको आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 16 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है।
जस्ट ए सेकंड, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर सॉरी 9 होता है, अब मैंने आपको 16 कर दिया, ठीक है, मैंने 4 मान लिया ना, तो 3.15 है तो 3 मानेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 से इसको काट दो, 9 से काटोगे 9 एकम 9, कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 बच जाएगा, 9 6 54 यानी 16 आपका यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे 80.11 है तो 80 मान लो, यहाँ पे 10.23 है 10 मान लो, तो यानी क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा, 80 में को 10 से डिवाइड करोगे तो 8, तो यानी 16 8 कितना होता है आपका, 16 8 128 होता है, ठीक है, 128 इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 411 है ना, इसको 412 मान लो क्योंकि 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, आगे 4 है ना तो 4 से मान लो, 4 एकम 4 0 4 3 12 यानी 103, माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, 28 प्लस 3 होता है 31, 100 प्लस 100 यानी 200 यानी 231 आपका राइट आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 231, अब उसके आसपास देख लो 230 है यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का कुछ अलग मैटर नहीं होता, उसमें क्वेश्चन सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई मेथड यूज होता है, सिर्फ अपनी अपनी अप्रोच होती है, मैं कहता हूं किसी की अप्रोच मत कैच करो, अपनी अप्रोच बनाओ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, क्योंकि एक होता है कि हम दूसरे की हैबिट ऑटोमेटिक अपन, ये नहीं होता कि दूसरे की हैबिट को सीखना पड़ता है, उसी तरीके से हमें काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक अगर हम अपनी हैबिट बनाते हैं ना तो हम हमें इजीली वो उस चीज को हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो इन चीजों को समझो और खुद अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सोल्व करो। अब यहाँ पे देखिए 4.3 है, 4.3 है, इसको आप क्या मानोगे 4 मानोगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे 6.78 है तो इसको 7 मानोगे, तो 4/7 ऑफ 48.7 है तो इसको 49 मानो, क्योंकि 7 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 5, ठीक है, प्लस x मान लेता हूं क्वेश्चन मार्क की जगह, 129.68 है तो 130 मान लेते हैं, ठीक है, चलिए 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 5 दिए 15, 7 से करोगे 7 7 49, 7 चौका 28, 28 की आपको क्या करनी है 3 से मल्टीप्लीकेशन करनी है, 28 ये कितना होता है 84, 84 प्लस x इज इक्वल टू 130, ठीक है, यहाँ पे 84 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 130 में से 84 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 46, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 46, तो एग्जैक्ट आपके पास है 46, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अंडर रूट वाली जो वैल्यूज होती है ना उसकी थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन के केस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट किसी को याद नहीं होते। अब जैसे इसके केस में है 1291 है, अब आपको नहीं पता, ये हमें भी इतना पता है कि अप्रोक्सीमेशन है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसकी आपको थोड़ा सी आप बताता हूँ इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है। अब आपको 3 का तो पता होगा ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी 30 का स्क्वायर की बात करूं तो आपको पता होगा कितना होगा 900। अब आपको 30 का पता है और आपको पता है जिसके यूनिट डिजिट 5 होते हैं, जैसे कि 35 के स्क्वायर की बात करूं तो वो आप कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 के अगला नंबर कौन सा 4, 4 3 12 यानी 1225, यानी 900 और 1225 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इससे आगे आ रहा है। तो इससे आगे कौन सा आ सकता है, इसकी 1225 से आगे 36 का स्क्वायर हो सकता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, ठीक है। नहीं होता तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यहां से, क्योंकि 1225 के जस्ट पास में है तो यानी 36 और 6 का यूनिट डिजिट 36, ठीक है, यानी आपका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा तो ये 1296 होता है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे 36 आपका राइट आंसर है, क्योंकि 1291 को एग्जैक्ट नहीं है, ये 36 का होता है 1296। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई 24.91 है तो इसको 25 ले लो, डिवाइड बाई 15, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 8.1111 है, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो यानी 64 कर दो, 5 से कैंसिल आउट कर दो इसको, 5 दिए 15, 5 5 25, 3 से कैंसिल आउट करोगे 12 दिया 36, तो 12 5 60, तो 60 इज इक्वल टू x माइनस 64, माइनस का 64 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी 60 प्लस 64 कितना हो जाएगा 124, तो 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखिए क्या दे रखा है 2/7 है, पहले तो ऑफ का मतलब आपको पता ही होगा मल्टीप्लिकेशन है। अब 21.2 आपको पता है 7 से 21 कट जाएगा तो 21 हो जाएगा, नीचे 13.8 है तो 14 हो जाएगा क्योंकि वो 2 से भी इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 188 है, ठीक है, इज इक्वल टू x परसेंट है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, 299 है 300 कर लो इजीली, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 7 से काटोगे 7 ये 21, 2 से काटोगे 2 1 2 2 7 14, ठीक है। अगर आपको 188 की जगह 189 ले लोगे ना तो क्या हो जाएगा आपका 7 से कट जाएगा, तो इसी हमें अप्रोक्सीमेट ही लेनी है, हमें एग्जैक्ट नहीं लेनी। अब हम काट रहे हैं तो हमें पता है 189 से कटेगा तो हम इसको 189 लिख लेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14, पहले 4 बचेगा 7 7 49, तो 27 कितना हो जाएगा 81 इज इक्वल टू x इंटू 3 है,
तो मल्टीप्लाई में उधर जाके सीधी सी बात है डिवाइड में होगा, तो यानी सीधा आप ये भी कर सकते थे 3 से 3 काट दो तो x की वैल्यू यहां से भी 27 आ जाएगी, या फिर 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी आपको 27 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, डेली की तरह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है। पूरे 10 क्वेश्चन का सेट था। अगर मैं आपको एक्सटेंडेड टाइम बताऊं इनका कि एक कम से कम आपको कितना ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, मतलब अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हो, माइंड कैलकुलेशन भी अच्छी है, पकड़ मजबूत आपकी, तो 3 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट है। अगर आप बिगनर हो या फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो 4 मिनट से 4 से 4.5 मिनट लगा सकते हो। इससे ज्यादा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है, सिर्फ सिंपली चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जैसे कि क्या है इसके अंदर 13 4/5 प्लस 8 3/10, ठीक है, माइनस 11 1/5 प्लस 16 7/10 इज इक्वल टू, ये माइनस का तो इधर ले आओगे तो इसको प्लस का हो जाएगा 4 4/5। अब इसमें आपको ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 13 उठाओ, यहाँ का 8 उठाओ, 11 प्लस 16 प्लस 4। अब इन वैल्यूज को जो आए ना वो देख लो, ठीक है। अब आपको पता ऑप्शन थोड़ी नियर बाई है तो बाकी वैल्यू सोल्व कर लो। अब इसको पूरा पूरा जैसे कि 13 5 65 प्लस 4 69/5 करोगे, ये आपकी कैलकुलेशन लग जाएगी, टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच आपको अपनाने की जरूरत है। तो इसको सोल्व करके इसका आंसर मेरे को जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में क्या रहेगा। और वीडियो अगर डेफिनेटली अगर लाइक अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, अच्छी नहीं लगी तो आपको पता ही आपको क्या करना है। कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। इसके अलावा कोई फीडबैक हो, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी हेल्पफुल वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और रेगुलरली आपको प्री और मेंस की हम अल्टरनेट डेज पे भी तैयारी करवाते रहते हैं। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, हिंदू एनालिसिस भी आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जीए की भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपको क्लासेस दी जाए। वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।